उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ROARO 2024 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 11 फरवरी 2024 को हेल्ड करवाया गया था। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी पेपर 1 जिसमें कि जनरल स्टडी के 140 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनका हम लोग क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। यह सेट बी है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन हमें निकालना है। यहाँ से दोनों स्टेटमेंट जो हैं रुद्रमा देवी के बारे में वो सही है कि ककातिया वंश की वो चौथी स्वतंत्र शासक थी और इन्होंने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों और देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था। यहाँ पर सेवना का मतलब यादव जो वंश है उनसे रिलेटेड है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे। इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा, संडे। मुरादाबाद के बारे में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट सही है कि यहाँ पर तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है यह, और मुरादाबाद में आर्थिक क्षेत्र जो है वो प्रथम आर्थिक क्षेत्र जो है यहाँ पर नहीं विकसित किया गया था, पहला बनारस के पास किया गया था। ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए सही आंसर ओनली 1 यहाँ पर हो जाएगा। कोयला के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोल। वन ऑफ द बोला है, लीडिंग प्रोड्यूसर नहीं कह रहा। वन ऑफ द का मतलब हुआ कि 1 से लेकर 5 या 1 से लेकर 10 के अंतर्गत जो आएंगे वो वन ऑफ द हो जाएंगे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। और सेकेंड स्टेटमेंट में इंडिया हैज वास्ट कोल रिजर्व इन स्टेट लाइक झारखंड एंड छत्तीसगढ़ में हम लोग जानते हैं। दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय पुस्तक मेला के बारे में पूछा गया है। ये 22 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में लखनऊ में आयोजित किया गया था और ये भारत सरकार के द्वारा ना होकर ये एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था या ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट 2 गलत है। केवल इसमें ओनली 1 स्टेटमेंट सही हो जाएगा। चारकुला के बारे में पूछा जाएगा। चारकुला हमारे उत्तर प्रदेश का एक फोक डांस है जो ब्रज रीजन जो है अर्थात कि मथुरा और आगरा वाला जो रीजन है यहाँ पर ये परफॉर्म किया जाता है। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में चारकुला नृत्य, तो यह अवध क्षेत्र में होता है, ये बिल्कुल गलत है, ये ब्रज क्षेत्र में होता है, जबकि स्टेटमेंट 2 इसका सही है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, PIN का फुल फॉर्म यहाँ पर हमसे पूछा गया है, तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका सही है। बोर्ड नॉट करेक्टली मैच, तो कॉफी बोर्ड हैदराबाद में ना होकर ये बेंगलुरु में है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 2 स्टेटमेंट है, एक अभिकथन है और कारण। सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है, यह सही स्टेटमेंट है। शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आर जो है वो एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स इन विच वन इज लेबल्ड एज एसर्शन एंड रीजन। ये भी एसर्शन रीजन वाला है। इसमें पूछा गया है द स्ट्रगल्स इन साउथ अफ्रीका रिपेयर्ड गांधी जी टू लीड द नेशनल मूवमेंट, के लिए तैयार किया। रिपेयर्ड के जगह पर प्रिपेयर्ड होना चाहिए था मेरे ख्याल से, यहाँ पे प्रिपेयर्ड। और कारण में इसमें कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर, दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन व्याख्या मेरे ख्याल से नहीं कर रहा, तो हम लोग इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेंगे। कॉफी बोर्ड जो है इसकी स्थापना 1942 में होती है और यह बेंगलुरु में है। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग तो सही आंसर 31 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा। विटामिन और उससे रिलेटेड रोगों के बारे में दिया गया है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, फॉलिक एसिड से एनीमिया होता है, विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस और विटामिन B1 जो है बेरी बेरी, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के बारे में पूछा गया है। स्टेटमेंट 2 सही है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चीनी उद्योग से दिया गया है। दोनों स्टेटमेंट सही है कि चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था और गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, अफगानिस्तान में स्थित नहीं है, तो फरगना और शमरकंद जो है ये उज्बेकिस्तान में है, जबकि गजनी और कंधार जो है वो अफगानिस्तान में है। और पूछा गया है नहीं है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो है ये डेविड रिकार्डो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं लिखी गई है, और इसमें यही पूछा गया है कि नहीं वो मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूछा गया है। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यस ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट के द्वारा, सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 में कहा गया है कि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, यस ये भी स्टेटमेंट सही है कि राज्य जब अपने कोई भी इस तरह की योजना या प्रोग्राम बनाते हैं तो DPSP को अपने माइंड में रखते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है, तो ऑक्सलेट का क्रिस्टलीकरण के चलते। 2023 में वाराणसी को पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी SCO के द्वारा घोषित किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, 5 आइज के बारे में दिया गया है, जिसमें कि
फाइव आइज में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी कर रहा है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 22, बिपिन चंद्र पाल के बारे में पूछा गया है। ये ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे, सही स्टेटमेंट है। जबकि न्यू इंडिया जो है ये एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया न्यूज़पेपर था और 1914 में न्यू इंडिया को एनी बेसेंट ने लॉन्च किया था। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 मार्च 2023 को वाराणसी में बैठक हुई थी और इसको सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, मैच करना है हमें। तो स्कंध आवर्त जो है ये बेची गई वस्तु की लागत डिवाइडेड बाई औसत स्कंध होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 को जब हम लोग मैच करेंगे। तो कोयला आधारित बिजली संयंत्र जो है कहलगांव जो है ये बिहार में है, खरगोन जो है मध्य प्रदेश में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है और कुडगी कर्नाटक में है। ऑप्शन ए मैच कर जाएगा। 69वें राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में पूछा गया है, जो फिल्म पुरस्कार था रॉकेटरी के हिसाब से ये सही है। और ये वाला जो स्टेटमेंट है उलट दिया गया है। आरआर को 6 मिले थे और गंगूबाई काठिया वाड़ी को 5 मिले थे, जबकि रॉकेटरी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। इसलिए केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन होता है। सबसे पहले खिजर खां जो है वो सैयद वंश की स्थापना 1414 में करते हैं। फिर मुबारक शाह आते हैं, उसके बाद मोहम्मद शाह और चौथे नंबर पर अलाउद्दीन आलम शाह। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। खारगोन जो है ये मध्य प्रदेश में है, ये कपास और मिर्च के लिए जाना जाता है खारगोन जिला। सैयद डायनेस्टी के बारे में हम लोग देखें तो 1414 से लेकर 1451 तक रहता है और ये इसके 4 जो हैं शासक, उनका क्रम हमें दिख रहा है। आर्टिकल 124 में भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीशों की संख्या 7 से कम नहीं होगी, जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है। तो जजों की कितनी संख्या होगी वो निर्धारित भी संसद जो करता है। ये सब बातें आर्टिकल 124 में लिखी गई हुई हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। 1961 में फ्रेंच जियोग्राफर जेन गोटमैन ने मेगापोलिस जो वर्ड है ये दिया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आर्टिकल 124 जो है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना ये नहीं कहता है, जबकि ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 124 में भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा ये बात कहता है। तो यही गलत है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है, ये स्टेटमेंट सही है। जबकि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, जबकि दक्षिणी ढलानों पर अधिक वर्षा होती है उत्तरी ढलानों की अपेक्षा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। मेगापोलिस शब्द अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि 1961 में जिन गॉटमैन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 31, विश्वतीय बायोम्स जो है सबसे घने एवं सर्वाधिक जय भार वाले होते हैं, ये सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जब हमारा ये अर्थ है, ये ऊपर में नॉर्थ पोल नीचे में साउथ पोल जो है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, तो विषुवत रेखा पर ये जो यहाँ पर जो होता है बायोमास जो है सबसे ज़्यादा होता है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे ऊपर या नीचे हम लोग आएंगे बायोडाइवर्सिटी घटती है, वही स्टेटमेंट दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर हैवी रेनफॉल और जो टेम्परेचर है लगभग एक समान रहता है और ऊंच रहता है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर मतलब कि पूरे साल रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव के बारे में पूछा गया है, दोनों स्टेटमेंट सही है। सितंबर माह में हुआ था, इंदौर में हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के द्वारा ये किया गया था, इंदौर में किया गया था। तुलसीदास का जन्म जो है ये सोरो गांव में होता है जो कासगंज जिले में स्थित है और इसको जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड भी कर दिया है सोरो गांव को। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तुलसीदास जी से रिलेटेड। इनका जन्म 11 अगस्त 1511 में हुआ था और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। पराशर से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीरात सिकंदरी से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। तुलसीदास का जन्म बांदा में ना होकर कासगंज जिले के सोरो गांव में हुआ था और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच करना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को और वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था, जिसको MOM भी कहते हैं, इसको मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं और ये नवंबर 2013 में हुआ था। दोनों स्टेटमेंट इसका सही है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको अनऑफिशियली मंगलयान भी कहते हैं, हमने इसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था। दोनों स्टेटमेंट सही है मंगलयान से। क्वेश्चन नंबर 38 में गलत कौन है, असत्य कौन है। तो दिलीप सिंह को 2.5 लाख नहीं 4 लाख से लेकर 5 लाख वार्षिक पेंशन दी गई थी, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। साइमन कमीशन जो है 2 बार भारत का दौरा करता है, ये स्टेटमेंट सही है, जबकि इसका दूसरा दौरा जो है इतने 11 अक्टूबर 1929 से लेकर 13 अप्रैल 1930 था, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। साइमन कमीशन की हम लोग बात करें तो साइमन कमीशन की गठन जो है नवंबर 1927 में होती है। ये भारत में 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे में पहुंचता है और पूरे भारत में ये घूमता है और फिर 1930 में ये अपना रिपोर्ट जारी करता है।
क्वेश्चन नंबर 40 में इसमें सही सुमेलित है तो बावनी इमली जो है शहीद स्मारक, ये फतेहपुर में है, सही मैच कर रहा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना जो है ये 2020 में कोविड से प्रभावित लोग थे उनके लिए ये किया गया था। मुस्कान स्कीम 2021 में, मिशन इंद्रधनुष 2014 में, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो है वो 2018 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बुरहान उल मुल्क से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही है कि अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खान था और उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें जो बंद शीशे की खिड़की एवं दरवाजे वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहता है। दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नरगिस मोहम्मदी को शांति पुरस्कार से सम्मानित दिया गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यही कंफ्यूजन है, जब दिया गया है तो उनको सम्मानित किया गया है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हम लोग इसको करेंगे। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर सी हो जाएगा 30। आर्टिकल 98 जो है ये सेक्रेटेरिएट ऑफ काउंसिल की बात करता है, सेक्रेटेरिएट की बात करेगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, अल्ताई एशिया हो जाएगा, आल्प्स यूरोप, और एप्लिशियन उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्टिकल 26 जो है ये धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के गठन के लिए है। अनुच्छेद 98 जो है ये संसद का सचिवालय हो जाएगा, और संघ शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है वो आर्टिकल 239 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। इसमें द्वारकानाथ टैगोर वगैरह लोग भी थे, तो ये स्टेटमेंट सही है। और स्टेटमेंट आर भी सही है कि जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। स्टेटमेंट दोनों सही है और व्याख्या भी किया जा रहा है। मैच करना है। फुतुह उस सलातनी जो है ये इसामी के द्वारा लिखा गया है, और फुतुहात ए फिरोज शाही जो है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया है, जबकि तारीख फिरोज शाही बर्नी के द्वारा लिखा गया है। खज़ैन उल फुतुह जो है अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी मैच करेगा। 1845 में प्रस्तावित किया गया था लैक्स लॉकी अधिनियम को, और ये 1850 में पारित हो गया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें क्रोनोलॉजी करना है। तो लैक्स लॉकी जो है सबसे पहले, फिर बंगाल टेनेंसी अधिनियम आता है, आयु की सहमति अधिनियम, और भारतीय विद्यालय अधिनियम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इसमें केवल दो स्टेटमेंट सही है। कंपाला की जो कैपिटल है ये युगांडा है। किगाली रवांडा, किनशासा जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, और खार्तूम जो है ये सूडान की कैपिटल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 सिक्स्थ शेड्यूल के बारे में पूछा गया है। ये 4 राज्यों में लागू है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा, और इसका ऑप्शन सी है, और यहाँ पर 72 यूनिट्स करेक्ट आंसर होगा। इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, और यहाँ पर 508 हो जाएगा। मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है, तो श्रीकाकुलम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले यहाँ पर जो लेटर जो मुगल्स हैं उनके बारे में पूछा गया है। 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, वहाँ से लेटर मुगल से स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बहादुर शाह आते हैं, फिर जहांगीर शाह आते हैं, फिर फर्रुख शियार, और 4th नंबर पर मोहम्मद शाह रंगीला हो जाएंगे। मोहम्मद शाह को ही मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो डांस है हमारा क्लासिकल डांस वो दिए हुए हैं। भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, क्षत्रिया जो है असम, और कथक उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसमें कौन जो है राजधानी नहीं है? तो रॉटरडम और ज्यूरिख जो है ये राजधानी नहीं है, जबकि रीगा और जाग्रेब जो है ये कैपिटल है। देख लेते हैं। जाग्रेब जो है ये कैपिटल ऑफ क्रोएशिया है। बर्न जो है ये कैपिटल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड है, तो स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो बर्न है। रोटेरडम जो है ये सिटी है नीदरलैंड में, जबकि नीदरलैंड की कैपिटल जो है वो एम्स्टर्डम है, और रोटेरडम दिया गया था तो वो हम लोगों ने देख लिया। और रीगा जो है ये कैपिटल ऑफ लाटविया है। गाजा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। गाजा जो है ये इधर इजिप्ट है और ये इजराइल है, दोनों से गाजा बाउंड्री शेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाजा जो है मिस्र से भी लगता है और इजराइल से भी लगता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मिनी माटा रोग जो है मरकरी जो है जब प्रदूषित जल में मिल जाता है और उस जल को प्रदूषित कर देता है तो मिनी माटा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 69 में 2 कथन है। एक शर्त अनुबंधन जो है ये स्टेटमेंट सही है क्वेश्चन नंबर 69 का,
और आर जो है गलत है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूरोप में राइन नदी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। दोनों स्टेटमेंट सही है कि राइन नदी जो है उत्तरी जर्मनी में की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है और रोटेडम जो बंदरगाह है वो राइन नदी के मुहाने पर ही स्थित है। जब हम लोग ये मैप देखेंगे तो यहाँ पर रोटेडम है और ये राइन नदी का मुहाना है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये जर्मनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। औद्योगिक चीज़ें यहाँ पर काफ़ी हैं। तेल शोधन कारखाना हमें बरौनी जो है बिहार में हो जाएगा, बोंगैया गांव असम में हो जाएगा, बीना मध्य प्रदेश और कोयली गुजरात, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अकादमी और स्थापना वर्ष हमें करना है। राज्य ललित कला अकादमी जो है लखनऊ में, ये 62 में स्थापित होता है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1963 में होती है। भारतेंदु अकादमी लखनऊ जो है 1975 में होती है और 1986 में अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दो स्टेटमेंट है। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल है ये। और भारत जूट उत्पादन पीली क्रांति के द्वारा नहीं हुआ था, गोल्डन क्रांति के द्वारा हुआ था। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, इसलिए अपना आंसर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में दोनों स्टेटमेंट गलत है। कृषि जलवायु क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है और ये भी आर्थिक जो क्षेत्र है ये 9 आर्थिक क्षेत्र में नहीं बटा है। ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों गलत है। भारतेंदु नाट्य अकादमी जो है लखनऊ में, इसकी स्थापना 1975 में होती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है, उत्तर प्रदेश की मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के बारे में पूछा गया है। दोनों स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का। क्वेश्चन नंबर 76, जनगणना 2011 के अनुसार घटते क्रम में हमें जनसंख्या घनत्व रखना है। तो सबसे पहले बिहार का हो जाएगा, 1106 था, फिर पश्चिम बंगाल का, फिर केरल का और फिर अपने उत्तर प्रदेश का आता है जनसंख्या घनत्व। MPEDA के बारे में पूछा गया है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट केवल 1 ही सही है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आयुर्वेद महोत्सव जो है 2023 में झांसी में ही हुआ था, जबकि ताज महोत्सव जो है लखनऊ में ना होकर आगरा में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जस्ता भंडार, जिप्सम, ये सब के लिए, नमक के लिए राजस्थान जाना जाएगा। एक होता है ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में हुआ था, और एक है अपना आयुर्वेद महोत्सव जो कि 11 मार्च से झांसी में स्टार्ट हुआ था। तो इसके बारे में पूछा गया था, ग्लोबल वाले के बारे में नहीं पूछा गया था। और विश्व पुस्तक मेला जो होता है वो दिल्ली में स्टार्ट होता है, इस बार जो है 10 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है 2024 में। क्वेश्चन नंबर 80, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन व्याख्या नहीं किया जा रहा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है प्रथम चरण में 1969 में होता है, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना होती है, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण होता है और नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में बताया गया, सबसे पहले भुक्ति, फिर विषय, फिर विधि, फिर ग्राम। इसका आंसर 9/32 आ जाएगा। भारत में महान्यायवादी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये प्रधानमंत्री की मर्जी तक नहीं, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं, इसलिए ऑप्शन 1, इसका जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत है। वे संसद सदस्यों के विशेषाधिकार के हकदार नहीं है, ये भी गलत है। हकदार हैं, विशेषाधिकार के हकदार हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट गलत है। संविधान सभा की कार्यपालिका शक्ति से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों स्टेटमेंट सही है। भारत के राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और ये व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर अलग तरीके से पूछ लिया गया है क्वेश्चन, ये जिस तरह से यूपीएससी पूछता है कि करेक्टली मैच कितने यहाँ पर हैं, 4 दिए हुए हैं, तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में, ठीक है, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में ना होकर ये शिमला में है, तो ये एक स्टेटमेंट गलत हो गया। जबकि रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट असम में सही है और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में, ठीक है, तो 3 इसमें मैच कर रहे हैं, इसलिए अपना सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, लाल मिट्टी का जो रंग है लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है, यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि उनमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। भारत में जितनी सारी मिट्टियां हैं उन सब में नाइट्रोजन की जो है वो कमी होगी, ये हमें गांठ बांध लेना होगा, लेकिन व्याख्या नहीं किया जा रहा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। रॉकेट का जो सिद्धांत है ये गति का संरक्षण अर्थात की कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर यह बेस्ड है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान जो है ये शिमला में स्थित है। ये अरेबियन पेनिनसुला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अरेबियन पेनिनसुला में ये कंट्री हैं जिसमें बहरीन है, इराक है, जॉर्डन है, कुवैत है, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड येमेन है, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाएगा। यहाँ पर क्रोनोलॉजी करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की जाएगी, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर पाइमेशन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, तो सीरिया जो है वो नहीं है, जबकि ओमान, ईरान और कुवैत है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनाज वाली फसलों के साथ अंतराशस्ययन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। पल्सेस व्हेन इंक्लूडेड इन इंटरक्रॉपिंग विद सीरियल्स एक्ट एज कम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। यस, ये स्टेटमेंट सही है। एंड पल्सेस विद टॉप रूट सिस्टम डू नॉट compete द न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर विद सीरियल्स हैविंग फाइबर्स रूट सिस्टम। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और इसीलिए तो ये कम्प्लीमेंट्री होती हैं कि क्योंकि ये कंपटीशन नहीं करती हैं, तो व्याख्या भी कर रहा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में पूछा गया है, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। दिसंबर 4, 1821 को राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी को लॉन्च किया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन एक और है कि अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों के लिए यह इंडिविजुअल सत्याग्रही के बारे में बात किया जा रहा। यह स्टेटमेंट सही है। और द सत्याग्रह वाज केप्ट लिमिटेड सो एज टू इंग्रेस ब्रिटेन्स वॉर एफर्ट। यस, ये लिमिटेड रखा गया था और बाहर जो वॉर चल रहा था उसी से रिलेटेड चल रहा था। तो दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है, लेकिन व्याख्या नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर संवाद कौमुदी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि ये बांग्ला साप्ताहिक था, राजा राम मोहन रॉय ने इसे पब्लिश किया था और इसमें विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए इन्होंने इसमें लेख भी प्रकाशित किए थे जिससे कि लोगों को पता चले, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा। इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट हमें सही दिख रहे हैं। ITC के बारे में पूछा गया है, दोनों स्टेटमेंट सही है। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन जो 2023 में हुआ था उससे रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट 2 दिए हैं। ये लखनऊ में हुआ था, ठीक है। इसके शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, ये नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिछवाई जो चित्रकला है ये राजस्थान का काफ़ी फेमस चित्रकला है। श्रीनाथ जी अर्थात कि श्री कृष्ण जी के लिए ये आर्ट बनाई जाती हैं, हम लोग देख सकते हैं इस पर। बीज गुणन चरणों की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है हमें। सबसे पहले केंद्रक बीज है, फिर प्रजनन बीज है, फिर आधार्य बीज है और फिर प्रमाणित बीज है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आवृत्ति के बढ़ते क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी जो है वो रेडियो तरंगों की होगी, फिर आवर्त तरंगों की होगी अर्थात कि इंफ्रारेड, फिर दृश्य किरणों की होगी और फिर एक्सरे की होगी। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है 3 से 5 साल के बच्चों के लिए है और प्राथमिक शिक्षा जो है 6 से 11 वर्ष। दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 101 में 2 स्टेटमेंट है कि भारत में लौड़िया मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है कि जब सलाइन सॉइल्स हो जाएंगी तो कल्टीवेशन के लिए सही नहीं होंगी। और इसमें कारण बताया गया है कि लौड़िया मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी। हरियाणा और पंजाब में खराब जल निकासी के चलते ही वहाँ की मिट्टी जो है वो लौड़िया हो गई है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी किया जा रहा है। यहाँ पर इसमें पूछा गया कि गलत कौन है। मौलिक अधिकार का संविधान का भाग 3 यूएसए बिल ऑफ राइट पर आधारित है। यह स्टेटमेंट सही है और ये जो तीनों स्टेटमेंट है गलत है कि मृत्यु का जो है अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है और ना ही हमारा जो संविधान है वो पूर्ण संघीय संविधान है और भारत संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन अभी इसको हम लोग ऑप्शन ए के साथ चलते हैं। वैसे ऑप्शन सी भी इसका हो सकता है। बंकिम चंद्र चटर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1859 में ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पहले ऐसे स्टूडेंट थे जो कि ये ग्रेजुएट हुए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है और इनका जो फाइनल नोबेल है अर्थात कि जो अंतिम नोबेल है वो सीताराम है, जिसको कि 1886 में लिखा गया था। एक बार जो है इसको अप्रूव्ड जो है डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के द्वारा किया जाता है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक मार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है। ये बिल्कुल सही है। यह भारतीय खाद्य जो है FCI के द्वारा दिया जाता है, बिल्कुल नहीं दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारत ने 107 जीता था, इस तरह से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही है हमारा। भारत में वन जीव संरक्षण से रिलेटेड यहाँ पर है 1972 में आया था जो अधिनियम, जिसको हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कहते हैं, प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ओनली। ये स्टेटमेंट सही है। जबकि प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य जो है केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण है, ये नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट का जो हमारा एम है प्रिवेंट इलीगल ट्रेड ऑफ आइवोरी एंड इंश्योर्स एलिफेंट प्रोटेक्शंस फ्रॉम हंटर्स एंड पोचर्स। ये है टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स एंड देयर हैबिटाट्स एंड कॉरिडोर्स, ये एम है उसका। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो है ये लखनऊ में है। इसकी स्थापना 13 नवंबर 1963 से दी गई थी। 2 क्वेश्चन इसी से आ गया है, यदि इसका कोई स्थापना जानता होगा और लखनऊ में है तो 2 क्वेश्चन इससे ऊपर वाले भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था। ये करंट का क्वेश्चन है। दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी कर रहा है। अभी जस्ट यहाँ पर देखें कि इसकी स्थापना 65 में ना होकर 1963 में हुई थी। ये वाराणसी में नहीं लखनऊ में है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। काला नमक जो है सिद्धार्थनगर ODOP का ये है। देसी घी औरैया आंवला प्रतापगढ़ केला फाइबर कुशीनगर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 3 से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। APXS इसका सही आंसर है और रूस का जो कुछ बास क्षेत्र है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है इसमें। सबसे ऊपर में ये ऊपर में नॉर्थ है, नीचे में साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ हमें आना है तो थालघाट भोरघाट और थर्ड जो है पालघाट हो जाएगा। इलाहाबाद बैंक पंजाब नेशनल बैंक का हम लोग सब जानते हैं कि 1894 में एस्टेब्लिश हुआ था। बी का 4 एक ही में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर है, ये सही है। जबकि ये 2500 ना होकर 2300 किलोमीटर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पर पश्चिमी घाट के विभिन्न दर्रे हैं। उत्तर से दक्षिण अर्थात कि नॉर्थ से साउथ हमें आना है तो सबसे थाल घाट ऊपर से, उसके बाद धोर घाट पालघाट।
ऑपरेशन अजय के बारे में दोनों स्टेटमेंट सही है कि एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की और ये इजराइल सिर्फ में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। लोकेश से रिलेटेड वाला जो क्वेश्चन है ये उत्तर हो गया इसका नॉर्थ में। ये 11 अक्टूबर 2023 को ट्विटर करके एस जयशंकर ने ये बात कही थी। ICAR का जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च जो है ये मोदीपुरम मेरठ में है और नेशनल गोट रिसर्च सेंटर जो है इसकी स्थापना 1976 में होती है। ये मखदूम विलेज नियर फराह टाउन मथुरा डिस्ट्रिक्ट में है, मथुरा में नहीं है। तो ये काफ़ी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि सुमेलित नहीं है भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, ये अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि भारतीय कृषि जो है ये मोदीपुरम में है। ये कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च ये वाराणसी ना होकर मोदीपुरम में है, ये गलत है। जबकि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड ऑन गोट्स जो है ये मखदूम सही है। सही आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है कि बढ़ती आबादी को पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है और साथ ही साथ भारत में कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी किया जा रहा है। हॉर्नबिल पर्व जो है नागालैंड में, संगाई जो है मणिपुर में है। संगाई एक जानवर भी है जो मणिपुर का स्टेट एनिमल है। राजहंस पर्व जो है ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा और लद्दाख में हेमिस पर्व। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हमें नगरीय जनसंख्या करना है, ये 31.16% है, इसलिए इसका सही आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं न होकर मेरे ख्याल से 31.2 वाला जो दिया है ये वाला सही आंसर हो जाना चाहिए। जया वर्मा जो है ये रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनी है। मनोज नाथ टेल्स फ्रॉम बनाना रिपब्लिक के लेखक हैं। थ्रेशा जो थाविस है ये थाईलैंड की PM है और मुइज़ू जो है ये मालदीव का राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा। द टोटल जो अर्बन पॉपुलेशन था हमारा वो 31.16% था। तो मेरे ख्याल से जो 31.2% वाला था वो सही आंसर UPPSC के द्वारा कंसीडर कर लिया जाएगा। पहला कृषि विश्वविद्यालय, दोनों स्टेटमेंट सही है इसमें। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। और जौनपुर सरकी काल में शिक्षा का महान केंद्र था। यहाँ पर कई मस्जिद बनाए गए थे जहाँ पर की शिक्षा की भी व्यवस्था की गई थी, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी किया जा रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो X% आ जाएगा। कोयला खनन से रिलेटेड हमें क्रोनोलॉजी करना है। सबसे पहले रानीगंज में कोयला का प्रथम उत्पादन होता है। भारत में सबसे पहले कोयले की खोज रानीगंज में होती है। फिर राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना होती है। फिर कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण होता है और फाइनली CIL की स्थापना होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 एम्पियर आएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का हमें क्या करना है कि बढ़ते क्रम में मिट्टी क्षरण जो है उसको हमें करना है। सबसे कम जो है वो बौछारी क्षरण से होता है जिसको स्प्लैश इरोजन कहते हैं। फिर सीट इरोजन होता है, फिर गली इरोजन होता है, फिर रिल इरोजन होता है। तो इस तरह से हमारा जो है वो बढ़ते क्रम में सबसे ज़्यादा गली इरोजन में क्या होगा, एक ही बार मिट्टी का कटाव हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारत में रबी फसलों से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। भारत में रबी फसलों की खेती जो है यह पंजाब हरियाणा में अच्छी से होती है। यस, ये सही है। ये चक्रवातों से नहीं होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है, जिसमें कि साइक्लोन हम लोग नहीं रखेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ होता तो सही होता। तो ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल से गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। G20 शिखर के संदर्भ में मुखिया नहीं है सही। तो जोको विडोडो जो है ये इंडोनेशिया के प्रमुख हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ब्राज़ील के नहीं हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विक्टोरिया फॉल जो है वाटरफॉल के बारे में इसमें बात किया जा रहा है। ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर है और जाम्बेजी रिवर पर है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश के बजट से रिलेटेड ये वाला स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विक्टोरिया जलप्रपात यह जाम्बेजी और जाम्बिया और मोजम्बिक की सीमा पर है। नहीं, ये मोजम्बिक नहीं है, ये जिम्बाब्वे है। यह स्टेटमेंट गलत। और ये जाम्बेजी नदी पर है, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ जो प्रख्यात लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है हाल फिलहाल में 2023 में, उनका क्रोनोलॉजी हमें करना है कि सबसे पहले किसकी मृत्यु हुई, उसके बाद किसकी हुई। तो सबसे पहले बिंदेश्वरी पाठक का हुआ था, उसके बाद CR राव हो जाएंगे और फिर ये जकी हैदर और फाइनली स्वामीनाथन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसमें। चित्रकारी और उसके राज को मधुबनी बिहार हो जाएगा। लेपाक्षी जो है, लेपाक्षी आंध्र प्रदेश, पटचित्र उड़ीसा और वारली जो है ये अपना महाराष्ट्र हो जाएगा। इस तरह से सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। स्टेटमेंट सर्सन रीजन वाला क्वेश्चन है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। बिल्कुल सत्य है। और ऊंचाई के साथ वायुमंडल का दाब बढ़ता है। नहीं, ये वायुमंडल का दाब घटता है, ये असत्य है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज से रिलेटेड कथन सही हमें पूछना है। तो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव जो है राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जूमिंग पद्धति जो है हम लोग अपने नॉर्थ ईस्ट में करते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में इसमें नहीं होगा, तो ये नहीं है। मिल्पा जो मैक्सिको में होता है, लदांग जो श्रीलंका में नहीं होता है। केवल 2 इसमें सही है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर
एक वीडियो भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उससे डिटेल्स में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर स्वर्ण पदक विजेता जो हैं कुछ खिलाड़ी हैं और उनके खेल हैं। अनु रानी जो हैं ये भाला फेंकती हैं, पारुल चौधरी जो हैं ये 5000 मीटर दौड़ के लिए सामने से आती हैं, तजिंदर पाल सिंह तुर जो हैं ये गोला फेंकती हैं और पलक गुलिया जो हैं ये एयर पिस्टल करती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर मैच कर जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने RO-ARO 2024 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जनरल स्टडी पेपर 1 का जनरल स्टडी के 140 क्वेश्चंस और उसके आंसर